जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू मेवा पाठशाला यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम वैदिक सभ्यता पढ़ रहे थे, उसमें हमने 2 वीडियो जो है पढ़ लिए थे, जिसमें मैंने आपको ऋग्वेद के बारे में पढ़ा दिया था और यजुर्वेद के बारे में पढ़ा दिया था। उसके बाद हम इस वीडियो में हम पढ़ेंगे तीसरा वेद जो है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तीसरा वेद आपका वैदिक सभ्यता के बारे में हम पढ़ रहे हैं, वैदिक सभ्यता, और उसके अंदर हम वेदों के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें तीसरा वेद है सामवेद। सामवेद जो है, इसमें साम शब्द जो है इसका अर्थ है गान। यानी कि संगीत के जो 7 स्वर हैं, संगीत के 7 स्वर, उन 7 स्वरों का उल्लेख सामवेद में मिलता है। और इसके अलावा सामवेद को जो है भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ भी सामवेद को कहा जाता है। इसके अलावा सामवेद जो है, इसमें कुल 1801 मंत्र है। सामवेद में कुल 1801 मंत्र हैं। इनमें से 75 मंत्र यानी 75 मंत्र जो है वो केवल सामवेद के हैं। बाकी सारे जो है वो ऋग्वेद से लिए गए हैं। हम प्रातःकालीन में सूर्य की जो स्तुति करते हैं, सूर्य स्तुति, उस समय हम जो मंत्र बोलते हैं वो मंत्र भी सामवेद से लिया गया है। तो सामवेद में जो है महत्वपूर्ण तथ्य यही है। इसके बाद हम बात करते हैं चौथे और अंतिम वेद के बारे में, जो है अथर्ववेद। चौथा वेद है अथर्ववेद जो है ये एक महत्वपूर्ण वेद है, और इसका दूसरा नाम है अथर्वांगिरस वेद। अथर्वांगिरस, ये इस वेद का दूसरा नाम है। दोस्तों, आपने सुना है हमारे भारत में भारत भूमि को माता कहा जाता है, यानी माता का दर्जा दिया गया है। लेकिन आपको पता है इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? तो इसी अथर्ववेद के अंदर जो है इसका उल्लेख मिलता है, यानी कि भारत भूमि को माता जो है वो कहा गया है। इसका उल्लेख किस में मिलता है? अथर्ववेद के अंदर। इसके अलावा अथर्ववेद में जो है एक परिकल्पना जो है हमारे भारत की रही है। जैसे कि अभी G20 हो रहा है दिल्ली के अंदर, तो उसमें भी जो मेन लाइन या ये रखी गई है वसुधैव कुटुंबकम। यानी इसका अर्थ होता है संपूर्ण पृथ्वी मेरा परिवार है। और ये परिकल्पना जो है वो भी अथर्ववेद से ली गई है, यानी इसका उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। और इसके अलावा अथर्ववेद में जो है अंग और मगध दोनों महाजनपद जो है इनका उल्लेख भी अथर्ववेद में मिलता है। और मगध जो है वो शक्तिशाली महाजनपद रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपने सुना होगा मौर्य वंश, और ये सभी वंश जो है वो मगध में हुए हैं। इसके अलावा अथर्ववेद जो है इसमें चिकित्सा, जो जितनी भी चिकित्सा है ना, चिकित्सा का उल्लेख मिलता है। और इसीलिए इसको, जिस प्रकार सामवेद को जो है संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है, उसी तरह इस अथर्ववेद को चिकित्सा का आदि ग्रंथ कहा जाता है। इसके अलावा इसके अंदर जो है जादू टोना, अंधविश्वास, इन सभी का उल्लेख इसमें मिलता है।